गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई का सिलसिला एक नए टॉपिक के साथ। आज हम हिंदी व्याकरण में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं और आज की क्लास के बाद आप उन 2-4 क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे और एक बहुत ही आसान सी भाषा में आप इस कठिन से टॉपिक को समझ पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज के टॉपिक को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? देखो बच्चों, जब हम हिंदी ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो हम जानते हैं कि हिंदी में वर्ण होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है। ये एक सीक्वेंस होता है कि छोटी कड़ी से हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वर्ण में ही कितने हमारे वर्ग होते हैं, कितने हमारे स्वर हैं, व्यंजन हैं, ये सब हमें पता चलता है इस क्रम में। तो स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं। लेकिन व्यंजन में जब हम आते हैं तो उसमें हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, हमारे अतरंग व्यंजन होते हैं, हमारे जो और भी ऊष्म व्यंजन होते हैं, हमारे और भी 2-3 तरह के व्यंजन होते हैं जिनको सारा कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन है कि इनका उच्चारण कंठ यानी कि आपका कंठ, तालु जो जीभ के ऊपर, जब हमारे जो जीभ है जब टच करती है हमारे तल को तो वो तालु कहलाता है। मूर्धा यानी कि जब हमारी नाक से जब आवाज़ निकलती है। ओष्ठ, दांत, दांत मतलब जब हमारे दांत किसी शब्द को करने पर जुड़ते हैं। और ओष्ठ और शब्द ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमारे होठों का स्पर्श होता है तो वो स्थान स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे स्पर्श व्यंजन जो कि हमारे कंठ से, हमारे तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ से टच होते हैं वही हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों? इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। इसकी एक सारणी है वो हम बनाते हैं और देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले हमारा वर्ग हम देखेंगे बच्चों। तो इसमें जो हमारा वर्ग होता है वो, ठीक है अभी बताऊंगी, वर्ग होता है। दूसरे नंबर पे जो होता है हमारा, पहले नंबर पर जो होता है वो हमारा वर्ग है कि हम कितने वर्ग इसमें स्पर्श व्यंजन में आते हैं, जो मैंने बताया कि 5 वर्ग आते हैं। दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा आपका वर्ण, कि इस वर्ग में, पहले वर्ग में कौन से वर्ण आ गए आपके। ठीक है, जो हमारा जो तीसरा होगा बच्चों वो होगा जो तीसरा होगा हमारा बच्चों वो होगा हमारा उच्चारण स्थान। यानी कि कहाँ से जो ये शब्द हैं, वर्ण हैं, उनका उच्चारण होता है। और जो हमारा लास्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा वर्ण नाम। ठीक है, ये हो गया। यानी कि पहला हम इसके वर्ग कितने हैं इसको पढ़ेंगे, दूसरा हम इसके वर्ण कितने आएंगे वर्ग में इसको पढ़ेंगे, तीसरा हम इसका जो उच्चारण स्थान है इनको पढ़ेंगे, चौथा हम इनकी जो वर्ण स्थान है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला जो हमारा वर्ग है वो है हमारा का वर्ग। ठीक है, का वर्ग है। का वर्ग में जो वर्ण आते हैं बच्चों वो आते हैं आपके क, ख, ग, घ और ड़। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है आपका कंठ। क्या है आपका? कंठ। और वर्ण का नाम क्या कहलाएगा आपका? कंठय। क्या कहलाएगा बच्चों? कंठय। हाँ, तो जो हमारा पहला है का वर्ग, इसमें हमारे जो वर्ण आते हैं वो 5 आते हैं।
क, ख, ग, घ, ङ। इसका जो उच्चारण स्थान है बच्चों, जैसे आप बोलो क, ख, ग, घ, ण, तो ये मेरे कंठ से आवाज आ रही, इसलिए इसका जो स्थान है वो कंठ है और ये किस वर्ण के नाम से जाना जाएगा? कंठे के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो वर्ग है हमारा वो है हमारा च वर्ग। ठीक है, इसमें जो हमारे शब्द आएंगे वो आएंगे च, छ, ज, झ, झ, च, छ, ज, झ, झ और ए। ठीक है, इसका जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है आपका तालु। क्या है बच्चों? तालु है। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। देखो, जैसे च, छ, ज, छ, एड़, ये हमारी जो टंग है ये हमारे तालु को ऊपर छू रही है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है और ये क्या बनेगा आपका? तालव्य। ठीक है, अब तीसरा जो वर्ग आएगा हमारा का वर्ग, चा वर्ग, अब आएगा हमारा टा वर्ग। ठीक है, तो इसमें कौन से व्यंजन है? ट, ठ, ड, ढ और एक और है और एड़। ठीक है, इसका जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है हमारा मूर्धा और इसका जो वर्ण का नाम बनेगा वो बनेगा मूर्धन्य। ठीक है बच्चों, अब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, अब बनेगा हमारा ता वर्ग। इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे? ता, था, द, ध और ना। ठीक है, ता, था, द, ध, ना हमारा किससे स्पर्श कर रहे हैं व्यंजन? हमारे दांत से। तो ये हमारा कौन सा उच्चारण स्थान हो गया बच्चों? दांत। ठीक है, और इसका जो वर्ण नाम कहलाएगा वो कहलाएगा आपका, इसका जो वर्ण स्थान कहलाएगा वो आपका कहलाएगा दंत्य। ठीक है, अब लास्ट जो बचा हमारा वो बचा हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पा वर्ग, पा हमारा किससे स्पर्श करेगा? हमारे होठों से। जैसे पा, आप मेरे साथ बोलते जाइए, पा, फा, ब, भ, मा। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है बच्चों वो है आपका ओष्ठ यानी कि होठ और इसका जो वर्ण स्थान बनेगा, वर्ण नाम बनेगा वो बनेगा आपका ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है, इन सभी में हमें क्या लगाना है बच्चों? हलंत लगाना है, क्योंकि ये हमारे क्या है? व्यंजन है और यही व्यंजन जब स्वर के साथ मिलते हैं तो एक परिपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जैसे का वर्ग था तो का में कितने हैं? क, ख, ग, घ, ण। चा में च, छ, ज, झ, आई, ट, ठ, ड, ढ, एड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये आज छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और इसमें जो हमारा ये जो चा वर्ग है बच्चों, इस चा में अभी हाल ही में 2 शब्दों को और जोड़ा गया है। तो वो हाल ही में इसमें 2 शब्दों को और जोड़ा गया है, वो है आपके डे और आपके ढे। ठीक है, इन 2 शब्दों को अभी इस चा वर्ग में हाल ही में जोड़ा गया है। हाल ही के वर्षों में जो पाठ्यक्रम बदलाव किए गए हैं उनमें इन शब्दों को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाके जो स्पर्श व्यंजन हुए वो हमारे कितने हुए बच्चों? 27 हुए। पहले स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 थी, लेकिन इनके बढ़ने के बाद इनकी जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 27 हो गई है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन जो हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और यह है उसका एक पूरा तालिका। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलिए
मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाय बाय, राधे राधे।